इस इवेंट का नाम समाचार पाठकों के लिए ट्रॉमा की साक्षरता है। आपदा, त्रासदी और ट्रोलिंग के इस दौर में समाचारों का नेतृत्व और इस वेबिनार से बेशक हम ये आशा करते हैं कि किसी दिन आप और आपके सहयोगियों को कठिनाइयों और उन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी जिनका आप अपने रोज़ाना के काम के दौरान सामना करते हैं। मैं खुद भी 20 वर्ष से एक पुस्तक वर्ग का हिस्सा रही हूँ और मैं खुद भी समझती हूँ कि पत्रकारों को दिन प्रतिदिन की कवरेज के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैंने अपराध के खबर को कवर किया, मैं मुर्दाघर गई थी। उदाहरण के लिए कंपनी वाले युवा पत्रकारों को ही मॉर्चरी ड्यूटी करने के लिए बाहर भेजते हैं। इन घटनाओं और चीज़ों का संचयी प्रभाव जिन्हें हम दिन प्रतिदिन कभी कभार करते हैं, उसका हमारे काम पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम का समर्थन करने और मंच प्रदान करने के लिए हम गूगल समाचार पहल के बेहद आभारी हैं। यह असल में ट्रॉमा की साक्षरता के विषय से जुड़ी प्रशिक्षण प्रणाली की एक श्रृंखला है। यह बस परिचयात्मक वेबिनार है आज 90 मिनट का, और इस वेबिनार के प्रतिभागियों को असल में 3 सत्र वाले अधिक गहन प्रबंधक प्रशिक्षण के लिए आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसे मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा। द डार्ट सेंटर, जो कि हमारे पार्टनर हैं, डार्ट सेंटर एपैक जो मेलबोर्न में स्थित हैं, हमारे पार्टनर हैं, और हम ऑनलाइन सामग्रियों की एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में आप सभी को भी सूचित किया जाएगा, और यह करीब 1 साल के बीच तक तैयार हो जाएगा और आप सब के लिए उपलब्ध भी हो जाएगा, और कुछ परामर्श के अवसर भी होंगे यदि आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो, जिसके लिए आप बाद में अर्जी दे सकते हैं और हम आपको इसके जुड़ी अधिक विवरण भेज देंगे। मैं अब केट मैकमोहन को बुलाना चाहूँगी, जो एशिया पैसिफिक में मौजूद डार्ट सेंटर के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं, और वह ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच आई हैं, और अब आप सबको इस वेबिनार और स्पीकर्स की जानकारी वही देंगी। आ जाइए केट। बहुत बहुत शुक्रिया जूनी, और इस शानदार टीम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमेशा से ही बेहतरीन मेजबानी की है। इसलिए आपके साथ काम करने में खूब मजा आता है, और इस कार्यक्रम को हकीकत बनाने के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें यहाँ इकट्ठा होने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं गूगल समाचार पहल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मैं बस लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि जो स्लाइड हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता। हमें डार्ट और एशिया पैसिफिक के भीतर कानून ये हक नहीं है कि स्लाइड्स बाहर भेज सके, पर अगर प्रस्तुति के दौरान कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्लीज ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, और इस प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं इस 90 मिनट के वेबिनार के दौरान लोगों को खुद भी देखभाल करने की बात याद दिलाना चाहती हूँ। भले ही यह एक वेबिनार है, पर कभी कभार ट्रॉमा के बारे में बात करना भी हमारे अंदर ऐसी मुश्किल पैदा कर सकता है जिन्हें या तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया हो या जिन पर आपने रिपोर्टिंग की हो। इसलिए इस दौरान अपना ख्याल रखें, पानी पिए अगर आपको जरूरत है, अगर आपको थोड़ी हलचल महसूस होती है और ये असामान्य नहीं है। इस दौरान कुछ ग्राफिक ऑडियो का उपयोग किया जाएगा और मेरे सहयोगी जिंजर गॉर्मन इस बारे में बोलेंगे, लेकिन मैं बस लोगों को इस बात के लिए सचेत करना चाहती हूँ कि कुछ ग्राफिक ऑडियो का भी उपयोग किया जाएगा। वेबिनार द्वारा 3 गहन सत्रों के लिए पंजीकरण के बाद एक अवसर होगा जो जूनी ने उल्लेख किया है। एक फॉर्म उपलब्ध होगा। हम केवल 16 प्रतिभागियों का चयन करेंगे। मुझे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं इस पर विचार करना एक छोटी संख्या है, लेकिन इसका एक कारण यह भी है क्योंकि जब आप आघात प्रशिक्षण करते हैं तो ये किसी अन्य प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण से काफी अलग होता है। साथ ही मैं लोगों को याद दिलाती हूँ कि प्लीज सत्र के बाद अपने एंड को क्वेश्चन एंड आंसर को अंत में रखें और क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में अपने प्रश्न पूछें, न कि चैट बॉक्स में। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं अभी सत्र शुरू करूंगी और मैं अपनी स्लाइड ऊपर करूंगी और बस हमारे लिए प्रस्तुतकर्ता मोड में डाल दे। अपने आप को
मुझे खुद को फिर से बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सहयोगियों के बायोज में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पास आज इतना कम समय है। ये थोड़ा सा है, जैसे हम कहते हैं, यह एक स्पीड डेटिंग है, ये एक परीक्षक सत्र है, इसलिए आप वेब पर मेरे सहकर्मियों के बायोस को तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं अमदा परेरा का परिचय देना चाहूंगी जो हमारे साथ काम कर रही हैं। श्रीलंकाई पत्रकार जिंजर गॉर्मन, जो एक पत्रकार और एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रोलिंग विशेषज्ञ भी हैं, और रोवेना परान, फिलीपीन से एक प्रबंधक। ये मेरे सहकर्मी हैं जो हमारे साथ आज दोपहर तक काम करेंगे। बस आपको बता दें कि डॉट सेंटर एशिया पैसिफिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का एक प्रोजेक्ट है और हम आज यहाँ आने के अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। इनमें से कई संसाधन डॉट सेंटर को वेबसाइट पर बाद में पाए जा सकते हैं। आज हम किस बारे में बोलेंगे? खैर, आज हम देख रहे हैं कि आगात पत्रकारों को कैसे प्रभावित करता है और वास्तव में हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं, और हम विशेष रूप में ट्रोलिंग और पत्रकारों पर आघात और ट्रोलिंग के प्रभाव और प्रबंधकों की देखभाल के कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। और हमने रोवेना के साथ एक न्यूज रूम मैनेजर के रूप में बातचीत की कि क्यों और कैसे उन्होंने प्रशिक्षण में आघात जागरूकता को लागू किया है अपने न्यूज रूम में। मुझे क्षमा करें, आघात क्या है और ये पत्रकारों को कैसे प्रभावित करता है? आघात मस्तिष्क सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है और फिर शरीर और मानस के माध्यम से फिल्टर होता है। ये गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव है और इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में से, या जिसे हम प्राथमिक या द्वितीयक प्रभाव कहते हैं, अनुभव किया जा सकता है। और मैं इस पर बहुत समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ आपको एक विचार देने के लिए कि आघात वास्तव में मस्तिष्क की चोट के बारे में है। यदि आप चाहें, या मस्तिष्क प्रभाव ऐसा नहीं है क्योंकि लोग नैतिक रूप से कमजोर या मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हैं। यह एक प्रतिक्रिया है जो शारीरिक प्रतिक्रिया की तरह ही होती है। पत्रकारों को आघात के जोखिम में बहुत जोखिम होता है। शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में आम और तौर पर काम करने वाले 86 से 98% पत्रकार किसी घटना से प्रभावित या उनके संपर्क में होंगे, जिसमें हम PTE कहते हैं, जो संभावित दर्दनाक घटना है। कम से कम एक बार उनके करियर में जो मनोवैज्ञानिक चोट का कारण है। और हम पत्रकारिता की संस्कृति में जानते हैं कि एक मजबूत माचो संस्कृति है और यह कि बहुत बार पत्रकार पहले दृश्य पर हो सकते हैं या स्क्रीन पर चीजों के संपर्क में आ सकते हैं जो कि मैदान में होने के कारण दर्दनाक हो सकते हैं। हम आघात साक्षरता के बारे में बात करते हैं, न कि केवल देखभाल के कर्तव्य के कारण जो प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के लिए होती है और कर्मचारियों की स्वयं की देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन हम डॉट पर विश्वास करते हैं कि आघात और संपादन के बारे में पता होना आघात के प्रभाव से भी आपको अपने दर्शकों और अपने समुदायों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इसलिए ये आपको अधिक सूचित समाचार विकल्प बनाने में मदद करेगा। यदि आप समझते हैं कि आघात क्या करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समुदाय में या साक्षात्कार विषयों के साथ क्या हो रहा है। आप अपने साक्षात्कार विषयों के साथ साथ अधिक नैतिक और अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और ये आपको और अधिक सूचित संपादकीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है ताकि समाचार प्रदूषण न हो जहां लोग बस आघात से पीड़ित हो रहे हैं। और लगातार खबरों के आघात के साथ, खासकर अगर कोई आपदा है, तो रोलिंग कवरेज हो सकता है। ये न्यूज रूम को अपने समुदाय में उन प्रकार के इंटरैक्शन को समझने में मदद कर सकता है जो अधिक बारीक तरीके से है।
हम ये भी मानते हैं कि यह एक प्रेस स्वतंत्रता का मुद्दा है, क्योंकि यदि पत्रकारों को दर्दनाक चोट के माध्यम से चुप कराया जाता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई नुकसान हो सकता है। हम यह भी मानते हैं कि स्वस्थ पत्रकारिता स्वस्थ रिपोर्टिंग के बराबर है। किसी भी प्रकार की घटना या युद्ध, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, यौन दुर्व्यवहार पर रिपोर्टिंग करने की श्रेणी में फिट होती है, जहां पत्रकार के लिए किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है, तो वे गवाह बन सकते हैं कि दूसरों के साथ हो रहा है, या वे पहली बार इसका अनुभव कर सकते हैं एक दर्दनाक चोट पैदा करने की क्षमता। यहाँ तक कि ग्राफिक विस्तार को देखते हुए यदि ये ग्राफिक छवियों को देखने या ग्राफिक कोर्ट रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपकी नौकरी का हिस्सा है, यदि आप बार बार अनुभव कर रहे हैं, तो ये संभावित रूप से दर्दनाक चोट का कारण बन सकता है। उन क्षेत्रों में मस्तिष्क की प्रभावित करता है जिन्हें मैंने पहले उजागर किया था। यह न केवल दृश्य या ग्राफिक है, यह भी है कि हम क्या कहते हैं नैतिक निर्दोष उम्मीदों के लिए एक क्षमता है। इसलिए अगर किसी पत्रकार को ऐसी स्थिति में डाला जा रहा है जहां वे समस्याग्रस्त सांस ले रहे हो, प्रबंधकों द्वारा जिन चीजों की तलाश की जा सकती है, अगर उनके कर्मचारी घुसपैठ की छवियों, दर्दनाक दुस्वप्नों, फ्लैशबैक या लंबे समय तक संकट के बारे में बात करते हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी प्रकार के दर्दनाक चोट के संकेतक हो सकते हैं। अधिकांश लोग इन चीजों का अनुभव शायद 2 या 3 सप्ताह तक करेंगे। ये असामान्य है नहीं है, और फिर हम पूर्ण गर्णन करते हैं जब हम खतरे से दूर होते हैं। तो हमारा सिस्टम पुनरावृत्ति करता है। समस्याएं तब होती हैं जब हमारा सिस्टम पुनः व्यवस्थित नहीं होता है, और यह न केवल रिपोर्टिंग के माध्यम से उजागर किया जाता है, बल्कि यह वास्तव में आपके न्यूज रूम में कोई भी हो सकता है। उन लोगों में से जो संपादन सूट्स में बैठे हैं, ये कार्यालय प्रशासन भी हो सकता है। अगर वे लोगों को कॉल कर रहे हैं जो अत्यधिक व्यथित हैं, वास्तव में प्रबंधक स्वयं संभावित रूप से दर्दनाक घटनाओं से लोगों को बाहर भेजने की जिम्मेदारी देकर प्रभावित हो सकते हैं। आघात और तनाव के बीच का अंतर, मैं केवल इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि ये 2 अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन वे एक साथ बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। इसलिए आघात जो PTSD का कारण बनता है, बहुत ज्यादा होता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक हिंसा या यौन हिंसा के लिए जीवन के खतरे का अनुभव महसूस करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये सीधे पत्रकारों द्वारा किया जा सकता है, या वे इसे स्क्रीन पर साक्षात्कार या ग्राफिक सामग्री के माध्यम से दूसरों के साथ होने के रूप में देख सकते हैं। यह तनाव के लिए अलग है। आप दैनिक परेशानियों का अनुभव करते हैं, जो 2 अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह से वे एक साथ चलते हैं वह यह है कि आपके डेडलाइन, बीमार बच्चे, तलाक, नौकरी के नुकसान के दैनिक तनाव हो सकते हैं, लेकिन फिर आप बम विस्फोट, बलात्कार के संपर्क में आने, बलात्कार पर रिपोर्ट करने, मृत बच्चों, मौत की धमकियों जैसे दर्दनाक घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं। और जब वे तनाव से घिर जाते हैं तो आपको समस्या होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूं कि जब हम आपको आघात के खतरों से सचेत कर रहे हैं, तो अधिकांश पत्रकार वास्तव में बहुत लचीला है, और हम उस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। हालांकि प्रबंधकों के रूप में यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब लोग संकट का सामना कर रहे होंगे और आपके पास उसके साथ देखभाल का कर्तव्य होगा, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं अब अपने अगले सहकर्मी से बात करना चाहती हूं, जो बोल रहा होगी मेरे सहकर्मी अमंता परेरा, जो इस बारे में अधिक बात कर रही होंगी कि ट्रोलिंग विशेष रूप से आघात से कैसे संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद अमेंडा। थैंक यू केट। बस एक त्वरित स्पष्टीकरण, मैं ट्रोलिंग के बारे में बहुत बात नहीं करूंगा। मैं शायद ऑनलाइन आघात
के खतरों पर अधिक ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी जिंजर जो मेरे पीछे हैं ट्रोलिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। अगली स्लाइड प्लीज केट, अगली स्लाइड। ऑनलाइन आघात के खतरों का विचार हमारी मानसिक सुरक्षा के लिए ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक खतरे हैं जो हम सामना करते हैं। अब मैं यहाँ जोर देना चाहता हूं कि ये नए खतरे नहीं हैं, ये खतरे हैं जो अतीत में ही रहे हैं और हमने उन्हें अतीत में भी पहचान लिया है। लेकिन पिछले 1 साल से 10 महीनों में जो हुआ है वह यह है कि हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, उस बदलाव के कारण ये महामारी के कारण हुआ है। ऑनलाइन आघात के खतरों में के संपर्क की प्रकृति में काफी नाटकीय रूप से बदलाव आया है। एक अन्य बदलाव इन खतरों की गतिशीलता में भी है जो लॉकडाउन के दौरान काफी बदल गया है। अब इन खतरों में दुर्व्यवहार, डॉकिंग, ट्रोलिंग, परेशान करने वाला सामग्री और नकली सामग्री शामिल है। और एक उदाहरण यह है कि गतिशीलता और एक्सपोजर कैसे बदल गया है। पिछले वर्षों में पत्रकारों ने बहुत सारी बातें की हैं या इसलिए कहा है कि वे जिस प्रकार के आघात से डरते हैं वह उस सामग्री के कारण है जो या तो नकली है या वह है गलत जानकारी ऊपर चला गया है। और यह भी वृद्धि हुई है कि हमने पत्रकारों को उस प्रकार की धमकियों को महसूस करते हुए देखा है जो वे सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे जिस सामग्री से निपट रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि जो पत्रकार महामारी की कहानी को कवर करते हैं, जो बाहर जाते हैं और इस पर रिपोर्ट करते हैं, उन कहानियों के प्रकार से काफी प्रभावित होते हैं जिन पर वे काम करते हैं, क्योंकि कहानी का उनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उनके प्रियजनों के जीवन पर भी। अब ऑनलाइन खतरे प्रकृति में संवाद के रूप में होते हैं और वे काफी व्यक्तिगत भी होते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऑनलाइन उपकरणों का उपयोग करते हैं और हमारा ऑनलाइन पदचिह्न कैसा है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों के लिए ऑनलाइन दुनिया में अपने व्यक्तिगत और अपने पेशेवर व्यक्तित्व के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है और ज्यादातर समय ये खतरे अविश्वसनीय लग सकते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उन्हें मॉडरेट और कम किया जा सकता है। और इस प्रकार के वेबिनार और ये वेबिनार क्या करने की कोशिश कर रहा है, पत्रकारों के बीच उस तरह के कौशल का निर्माण करना है जिससे वह इन खतरों का सामना कर सके और अपना काम पहले से बेहतर कर सके। अगली स्लाइड प्लीज। मैं पिछले 10 से 12 महीनों में ऑनलाइन ट्रॉमा के खतरों को कैसे बढ़ा सकता हूं, इस बारे में एक निरंतर शोध कर रहा हूं। अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि पत्रकारों के ऑनलाइन काम करने के मामले में एक प्रमुख बदलाव ऑनलाइन है। ये कहना नहीं कि पत्रकारों ने ऑनलाइन काम नहीं किया है या उन्होंने ऑनलाइन बहुत काम किया है, लेकिन अब जो हम देखते हैं वह यह है कि जिन पत्रकारों को मैंने बोलने के लिए बोला है उनमें से लगभग 80% कहते हैं कि ऑनलाइन संस्थान रिपोर्टिंग, प्रसार और एंगेजमेंट के उपकरणों के लिए उनके मुख्य संस्थान है। और हम यह भी देखते हैं कि लगभग 70% अब तक अपने काम पर दिन के लगभग 5 घंटे से अधिक खर्च करते हैं। और यह उस समय की गिनती नहीं है जो वे अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए और लॉकडाउन की ऊंचाई पर बिताते हैं। ये मई से पिछले साल के अगस्त तक होना चाहिए। उन्होंने लगभग 90 घंटे खर्च किए, एक दिन में लगभग 5 घंटे या उससे अधिक ऑनलाइन। और लॉकडाउन होने से पहले उन्होंने कहा कि यह संख्या लगभग 40% थी जिन्होंने 5 घंटे या उससे अधिक ऑनलाइन बिताए। और जैसा मैंने कहा कि फर्जी खबर और परेशान करने वाली जानकारी उनके दैनिक जीवन और उनके प्रियजनों के जीवन पर हो सकती है, जो उनके सबसे करीब है वे भी बढ़ रहे हैं। और ये सभी बातें जो रुझान दर्शाती है यह है कि पत्रकारिता और पत्रकारों को डिजिटल निर्भरता बढ़ती जा रही है और ये जल्द ही कभी भी हास का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है।
और रुझान इन स्तरों पर काफी समय तक बने रहने की संभावना है। लेकिन साथ ही उसी समय के दौरान ये परिवर्तन हो रहे थे। हमने ये भी देखा है कि मानसिक सुरक्षा और आत्म देखभाल सहित व्यक्तिगत सुरक्षा पर चिंता बढ़ रही है। ऑनलाइन काम करने के प्रकार के कारण अधिक से अधिक पत्रकार अपनी मानसिक सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन से पहले, महामारी से पहले इन मुद्दों के बारे में बात की थी, लेकिन वे अधिक परित्य मुद्दा थे, इसलिए वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। उनमें से अधिकांश यह नहीं सोचेंगे कि ये ऐसे मुद्दे थे जो उन्हें एक दिन में प्रभावित करते थे। ये अब थोड़ा बदल गया है। अगली स्लाइड प्लीज। ये कुछ उदाहरण हैं जो पत्रकारों ने शोध के दौरान मुझे बताए हैं। और आपको अलगाव, अनिश्चितता, चिंता की भावना बहुत कम होती है और ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन आपको यह भी समझ में आता है कि पत्रकार अपने कौशल का निर्माण करना चाहते हैं। इन चुनौतियों का सामना कैसे करें और अपने काम को बेहतर तरीके से करें, और यही वह मूल रूप है जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के कौशल का निर्माण करना है कि मैं प्रशिक्षण का मजबूत करने के लिए कौशल को पहचानने और ऑनलाइन ट्रॉमा खतरों को कम करने के बारे में सोचना पसंद करता हूँ। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ताकत का निर्माण करें ताकि हम इन चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सके और पत्रकारों के रूप में अन्य काम भी बेहतर कर सके। इन खतरों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित होने के लिए खुद को अधिक कुशल बनाने के लिए पहला कदम जागरूकता है। ये समझना है कि ये खतरे कैसे प्रकट होते हैं, वे कैसे प्रभाव डालते हैं और हम उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। और उस प्रक्रिया के लिए शुरुआत उतनी ही सरल है जितनी उस पर बातचीत शुरू करना, और वह पहला कदम है। पहले कदम से इन खतरों के बारे में पता चल रहा है और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये खतरे स्थिर नहीं हैं, कि वे बहुत गतिशील हैं, वे जल्दी से बदलते हैं। उनकी जल्दी और जिस तरह से वे प्रभाव डालते हैं वह न केवल सामान्य स्थिति से बल्कि आपकी व्यक्तिगत स्थिति से भी बदल सकता है। ये उन चीजों में से एक है जिनके बारे में हमें काफी सजग रहने की जरूरत है। जिस तरह से ऑनलाइन खतरा पत्रकारों को प्रभावित कर सकता है और किसी और को व्यक्तिगत परिस्थिति पर काफी निर्भर करता है। आप कहाँ काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं और शायद आप किसके साथ काम करते हैं कि व्यक्तिगत परिस्थितियां। और पिछले 10 महीनों में हमने सुधर कार्य करने और विशेष रूप से घर के वातावरण में काम करने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के लिए बदलाव देखा है। और समाचार प्रबंधकों को संदर्भ में मुझे लगता है कि एक समाचार प्रबंधक जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह है ऑनलाइन आघात के खतरों की क्षमता को पहचानना, कि ये वास्तव में खतरनाक खतरे हैं जो उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इन खतरों को भी मुख्य मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चिंताओं के रूप में विचार करने के लिए जितना हम पत्रकारों की बौद्धिक सुरक्षा के बारे में बात करेंगे जो रिपोर्ट करने के लिए बाहर जाते हैं, हमें पत्रकारों की मानसिक सुरक्षा के बारे में बात करने की आवश्यकता है। पत्रकारिता एक ऐसा काम है जो बहुत ही रोमांचक है। यह एक ऐसा काम है जो बहुत उत्साह और प्राप्ति देता है, लेकिन यह एक ऐसा करियर भी है जहां हम उन मुद्दों से दूर नहीं रह सकते हैं जो कि खराब है, जो असुविधाजनक है, और हमें इन मुद्दों का सामना करने और बहुत अधिक पेशेवर तरीके से और अच्छे पेशेवर तरीके से अपना काम करने की आवश्यकता है। और अंत में मुझे ऐसा लगता है कि स्थापित न्यूज़ रूम में मुझे लगता है कि पत्रकारों और न्यूज़ रूम के लिए इन खतरों का सामना करने के लिए कौशल का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें एक खतरे के रूप में पहचानना और फिर उनके बारे में बात करना शुरू करें, क्योंकि अगर बातचीत प्रबंधक स्तर या न्यूज़ रूम लीडर स्तर पर शुरू होती है तो ये बहुत अधिक औपचारिक है। ये कहने का मतलब नहीं कि व्यक्तित्व पत्रकार आपस में बात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक औपचारिक स्तर तक
आने में कुछ समय लगता है क्योंकि ये बहुत अधिक व्यक्तिगत स्तर पर शुरू हो रहा है। लेकिन अगर एक समाचार लीडर बातचीत शुरू करता है तो ये बहुत अधिक औपचारिक और एक ऐसा विषय बन जाता है जिसके बारे में दूसरों का बात करने से आसानी होगी। धन्यवाद। और अब मैं अपने सहयोगी जिंजर को सौंपता हूँ, जो ट्रोल और ट्रोलिंग के प्रभाव के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मेंथा, आपका बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम जिंजर कोमेन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। मैंने कभी नहीं किया कि मैं कभी एक्सपर्ट ऐसे बन सकूं। मैं अपना कभी फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकती, मैं इतनी टेक्निकल नहीं हूँ। मेरे ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा समय पहले एक आर्मी ऑफ ट्रोल मेरे और मेरी फैमिली के पीछे है। जो बैक स्टोरी ये है, उसकी वजह ये हुआ था कि मैंने ब्रॉडकास्ट किया था पब्लिश ABC के अंदर, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के ऊपर। हम लोगों को हेट कैंपेन के सब्जेक्ट हो जाए 2013 में। तो मैंने एक स्टोरी सुनी इन दो आदमियों के बारे में लेके। ये गे कपल है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक चाइल्ड एक सरकसी के जरिए उनको मिला था, और ये एक बायोलॉजिकल चाइल्ड था एक आदमी का, जो आपके राइट में आपने देखा था। दूसरा बंदा पीटर ट्रोम है। मैंने इन 2010 में इनको ब्रॉडकास्ट किया था। 2013 में जब मैं मैटरनिटी लीव, जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, तो ये दोनों जो आदमी इनको अरेस्ट किया और इनको चार्ज किया गया कि मेंबर ऑफ इंटरनेशनल पीडोफाइल में इनको अरेस्ट किया गया था। और ये जो बच्चा है इसको अपने रशियन माँ से इसको खरीदा गया था। ये इन दोनों आदमियों का अपना बच्चा, कुदरती बच्चा नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था इस बच्चे पे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और एक कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर एक बंदा, एक रॉबर्ट स्टेसी मकेन, जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उसने काफ़ी ज़्यादा ये लॉ कोर्स लिखने शुरू कर दिए मेरे बारे में। और उसने ये आर्टिकल लिखा जो 2010 में था। उसने ये कहा था कि ये इस बच्चे के खिलाफ ये क्राइम हो, ये मेरा कसूर था। और वो अपने इनसाइटर्स को कहता रहा कि ये सारा कुछ मेरा कसूर है, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। वो कह रहे कि दो मोमेंट हैं जो मुझे याद हैं। करें केट, अब हम अगले स्लाइड पे कर चले जाएं। जब ये हुआ कि हम लोगों को एक डेथ थ्रेट मिली थी, तो मुझे एक ट्वीट मिली कि आपकी जो जीवन है वो ख़त्म होने वाला है। मेरा जो हस्बैंड है कि हम लोगों का आपस में सेपरेटेड हो गई, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि उनको लोकेशन सर्विसेज ऑन थी ट्विटर को। लोग जो हैं हमारे गूगल मैप्स पे हमारे घर का पता चल सकते थे। वो करें, जब अब मुझे ये पता है, हमें ये डेथ थ्रेट मिली कि हम मार देने की धमकी। मेरा जो हस्बैंड को ये पता चला, ये फोटो मिला, ये मेरी बच्ची का है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट हूँ। एक काफ़ी ज़्यादा गलत वेबसाइट पे हम लोगों ने इसको फेसबुक पे ऐसे यानी कि फेसबुक से स्टील करके और एक फेविस्ट वेबसाइट पे डाली गई। और मैं जूइश हूँ और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के कुछ मेंबर, वो होलोकॉस्ट में मारे गए थे। और इस पे ये लिखा हुआ था उस वेबसाइट पे कि मुझे मार दिया जाए। और ये डेथ थ्रेड जो थी ट्विटर पे, ये बहुत ज़्यादा डरने वाली थी। उस वक्त कुछ नहीं पता था कि हम क्या करें। मेरे बॉसेस IBC पे कुछ उनको आइडिया नहीं था। मुझे लगता है कि उस वक्त बॉस ने मुझे कहा कि एम्प्लॉय सिस्टम प्रोग्राम को बनाए। वो ये चाहता था कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जाके मिलूं। और मुझे याद है कि नहीं पागल, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बच्चों को ना मार दे। मुझे साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। और मुझे याद है उस समय का कि मैं कितना डरती थी कि मैं अपने अपने 2 छोटी लड़कियों को, कि वो लोग सो रही हैं, और मैं ये सोचती थी कि मैंने अपने बच्चियों की जो जीवन है उसको डेंजर में डाल दिया, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ।
पुलिस कुछ भी नहीं मुझे बता सकती थी कि उनके थ्रेट का क्या लेवल है, कि आया कोई मुझे वाकई मार देगा या मेरे बच्चों को। जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डरें। मैंने एक बेस्ट सेलिंग बुक ट्रोल हंटिंग मैंने लिखी जो 2019 में आई, जो 5 साल के रिसर्च करने के बाद। और वो 5 साल जो थे वो मैंने वो कह रहे मैंने प्रेडेटर ट्रोलिंग पे ये काम जो अपना टाइम इस समय मैंने अपना गुजारा 5 साल, जहाँ पर लोग फिजिकल मेंटल या दोनों ट्रोलिंग करते हैं। और एक्सट्रीम एंड में ये रिसर्च में ये प्रेडेटर ट्रेनिंग जो है ये अपनी जो जीवन में होते हैं, जैसे कि कत्ल हो गया, टेररिज्म हो गया, आत्महत्या हो गया। हम लोग ये भी देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ कि कैपिटल बिल्डिंग के साथ ये ऑनलाइन में होता है, लेकिन ये ये रियल लाइफ वायलेंस पे हो सकता है। अगर आप मेरे उस पे जाएं कि जो कह रही थी ट्रॉमा के बारे में और इम्पैक्ट जर्नलिस्ट के ऊपर, वो करें कि मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल थ्रेट के नीचे नहीं थी 2013 में, लेकिन उस पीरियड में जब रिसर्च में जब मैंने अपनी बुक राइट की, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्राइम थे वो रियल टाइम में हो रहे थे। लोगों को मारा जा रहा था, उनको गोलियां मारी चली जा रही थी। और जब मैंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट अपनी बुक की जब लिखी 2018 में, उस वक़्त मुझे शदीद पीसीएसडी और डिप्रेशन थी। मैं सब्सटेंस ले रही थी, मुझे रात को डरावने ख्वाब आते थे, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी अपने बच्चों पे। मैं शाउट करती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं सो नहीं सकती थी, मैं फ़ोन नहीं अटेंड करती थी। ये वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रॉमा है ये बहुत ज़्यादा ये असल होता है और ये हमारे हमारे एबिलिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि कोई फिजिकल थ्रेट जो थी वो प्ले आउट नहीं हुई, और उसके बाद मैंने ये ट्रोलिंग के ऊपर हो गई, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। प्रोफेशनल क्यूरोसिटी जो है वो भी आ गई, उन्होंने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ये ट्रोल कौन है और वो क्या चाहते हैं। और मैं इंटरव्यू ट्रोल में गई, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। और ये लोग नहीं, ये वो लोग नहीं जिस तरह अपने माओ के बेसमेंट पे रहें। हम लोग न्यूज़ लेटर जो हम लोगों को कि ये डेंजरस ट्रोल कैसे होते हैं। मार्क जो है उसने 3 लोगों को इंसाइट किया कि वो उन्होंने आत्महत्या की। और मेरा ख्याल है कि हम लोग ये साइकोलॉजी ऑफ ट्रोल के बारे में सारी बात कर सकते हैं कि साइबर हेट कॉज कितनी होती है और इसका क्या असर होता है और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है। मैंने डेटा देखा था, मैंने अपनी बुक कि आप द साइबर हेट जो पूरे विश्व में है उसके बारे में। और मैंने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट को देखा था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। हमने अपने मनी किए थे कि ऑस्ट्रेलियंस जो है कि उनको कितनों को हरासमेंट हो रही थी और ये कितना कॉस्ट इकोनॉमी होती है। जो ऑस्ट्रेलिया जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में 1575 पीपल उसमें थे। मेरे उसमें मैं गई थी ट्रोल हंटिंग के अंदर। 44 जो ऑस्ट्रेलियन विमेन और 34% ऑस्ट्रेलियन आदमी जो हैं उनको एक या उससे ज़्यादा हरासमेंट मिली थी। ये 8.8 था। अगर आपको ये मिले कि ये हमारे पास सिर्फ 25 मिलियन लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में और ये बहुत ज़्यादा कम है इंडिया या चाइना के मुकाबले में, हमारे लिए बहुत से लोग हैं ये। वो कह रहे हैं कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया साइबर हेट यूएसए में। जो इसमें जो ऑनलाइन हरासमेंट के ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को $3.7 बिलियन है, और मुझे लगता है यूएस फिगर 2.8 बिलियन यूएस फिगर है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ फिगर देखता है टाइम ऑफ वर्क जो आप करते हैं, कि जो आप लोग हेल्थ कॉस्ट है और आप काम पे नहीं जाते, जैसे डॉक्टर विजिट, दवाइयों का। इसमें और चीज़ें नहीं होती जो साइबर हेट जो होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को कॉस्ट, हाउस कॉस्ट, सिक्योरिटी वगैरह, जो रियल जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी रिस्क है।
वो कह रहे एक इंडियन जर्नलिस्ट है जो इसको मार दिया गया था क्योंकि ऑनलाइन हरासमेंट गैरी लैंकेश में उसको 2017 में मार दिया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर और बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं या उन्होंने देखा कि उन्होंने अब अभी हम 0 मिनट पर हैं। वो करें कि जो कॉस्ट है जो 20% और जो महिलाएं होती हैं जो जर्नलिस्ट हैं जिनको टारगेट किया गया है उनको ऑफलाइन भी रियल लाइफ वायलेंस से भी उनको किया है। हाँ जी मैंने हाँ जी न्यूज़ लीडर्स क्या कर सकते हैं? Okay, so the impact on जो इम्पैक्ट है जर्नलिस्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा सवेयर है। जब LGBTI कम्युनिटी के अंदर हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं जो ट्रोल उसको ज़्यादा अटैक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक ये सवेयर थ्रेट होती है वो इसको एज ए इशू ले सकते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग भी सोशल मीडिया सेल्फ डिफेंस और आप उसको साइकोलॉजिकल और फिज़िकल ऑनलाइन जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रोल और मेंटल जो टूल्स हैं वो इसमें आप कोप करते हैं। अगर हेल्प मिले क्रिएट सोशल मीडिया पॉलिसी जाके वो प्रोटेक्ट करे ताकि एम्प्लॉई को भी वो करें। प्रोटोकॉल होने चाहिए स्टाफ मेंबर्स के लिए वो किसको रिपोर्ट करते हैं अगर उनको प्रेडेटर ट्रोनिंग और क्या वो लोग अंदरूनी मैकेनिज्म जो ट्रिगर हो सकते हैं जो हम प्लेटफॉर्म्स के अंदर पुलिस को और रेलेवेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी वो करें कि कुछ देशों में हो सकता है कि ये ना हो। वो करें अगर डायरेक्ट थ्रेट है मारपीट की या कोई तो इनको सीरियसली देखें। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Ginger, and thank you. धन्यवाद जिंजा और अमानथा आपका भी धन्यवाद। मैं जिंजा और अमानथा ने जो बात की है उसके बारे में थोड़ा और मैं साइकोलॉजिकल जो असरात हैं उसके बारे में बात करूँगा। ये एक टेस्टर है समझ लें बहुत मुख्तसर सा है और पॉइंटर्स के साथ जिस तरह के हमें पता है कि ये काफ़ी एक्सपोजर है जो रिस्क इंजरी की है और ड्यूटी ऑफ केयर भी है कि आप अपनी स्टाफ की देखभाल करें। वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे और माली भी आपके हालात ठीक होंगे। हमें पता है कि जो नफ्सियाती चोटें हैं वो परमानेंट तो नहीं होते लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही होगा। जो सपोर्ट और इलाज है वो तो होना ज़रूरी है। एक कोर्ट केस हुआ था जहां पे एक जर्नलिस्ट ने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को सू किया कि जो उसको ट्रोमैटिक एक्सपोजर हुआ था उसके हवाले से और वो काफ़ी ट्रोमैटिक इवेंट्स उसको हुए। जो हमें पता है जो जर्नलिस्ट के लिए और बेहतर हो सकता है वो ऑनलाइन काम करना या फील्ड पे काम करना कि एक मिशन के तौर पे रिसर्च जो है वो ये शो करती है कि एक बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ये आपका रेजिलियंस यानी कि आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने ब्रेन के दिमाग के बारे में बात की कि कैसे वो रिस्पॉन्स हम मैनेजरों को सिखा सकते हैं कि डिस्टर्ब होते हैं किस तरह होते हैं क्या उनको करना चाहिए और ये सारा कुछ हम एक कोर्स में हम पढ़ाएंगे। प्रैक्टिसेस जो हैं जो सोशल कनेक्शन है उसके बारे में रिसर्च हमें ये बताती है कि मैनेजर्स और एडिटर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशनों में उनकी बड़ी बात होती है, बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। जर्नलिस्ट को
मदद होती है और उनको सपोर्ट भी मिलती है। उन फैमिली और परिवार और जो दोस्त हैं उनको भी हम कनेक्ट अप कर सकते हैं जो समझते हैं। इस असाइनमेंट के पहले हम बात करेंगे पहले और दौरान और उसके बाद जो अप्रोच है उसके बारे में। अगर कोई असाइनमेंट पे जाता है कि वो इस तरह का कल्चर बनाए, ट्रॉमा अवेयरनेस जिसे कहते हैं, सदमा को जानना। अगर कोई डिस्ट्रेस्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। उनका सिस्टम इस तरह, उनकी बॉडी जो है, शरीर जो है वो तलाश कर रहा होता है। और ये मेंटल हेल्थ जो दिमागी इशू होते हैं वो भी काम पे गए, आप गिरे, आपकी जो टांग टूट गई, आप अपने स्टाफ से ये बात करें कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इस तरह की अगर वो मुश्किल में उनको पेश आ रही है, सेल्फ केयर जो होती है वो भी ज़रूरी है। जर्नलिस्ट जो है वो उनको ट्रॉमा जो है वो रोज़मर्रा देखते तो हैं। हाँ, मेक श्योर करना ये कि पैंडेमिक के दौरान मैं सुनते रही हूँ कि इतना टाइम वो स्क्रीन पे गुजारते हैं, और आप उनको बताएं कि आप किस तरह उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। पॉलिसीज वगैरह आप सेटअप करें। आप का जो कानूनी पोटेंशियल है उसको भी आप देखें, समझें। आपको जो लीगल जो आपका काम बनता है उसको भी आप देखें डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। असाइनमेंट के बाद आप स्टाफ से पूछें, बात करें। एक मिसाल आप दें, ब्रेक भी दें, और अपनी ज़बान जो है वो भी आप इस लहजे से बात करें कि अगर आप किसी को जॉब से कुछ टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो आप उनको ये महसूस ना होने दें कि क्यों आप उनको जॉब से उतार रही हैं। जिस तरह की जिंजर ने कहा कि वो बहुत गुस्से में आ रही थी और उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी हो रही थी। ये इस तरह के टिप्स भी होते हैं जो ट्रॉमा और एक्सपोजर के हवाले से। बाद में आप मेक श्योर करें कि आप इसको फॉलो अप करें। आप शुक्रिया अदा करें अपने स्टाफ का, और उनको ये भी कहें कि बतलाएं कि आप किस मरहले से गुजरे, और उन जो दोस्ताना सपोर्ट है बाकी जो है साथी, उनकी तरफ से भी आप सपोर्ट को बढ़ाएं। जब वो खास तौर पे अगर उनको ट्रॉमेटाइज, उनको सदमा हुआ है तो। मैं अब मेरा कंप्यूटर की बैटरी लो हो गई है। ये चंद टिप्स हैं जो आप न्यूज़ मैनेजर से। And I'm going to have a conversation. Rowena, welcome. Hi. Good morning from the Philippines, or good afternoon? Good morning, Philippines से। फिलीपींस में क्या हालात हैं फिलहाल? इतना अच्छा नहीं है, मौसम के लिहाज से भी, जर्नलिस्ट के लिहाज से भी। और रोवेना, आप हमें बता सकती हैं
आपने ये क्यों समझा कि अपनी न्यूज़ रूम में ट्रॉमा लिटरेसी को तारफ कराएं? हमारी न्यूज़ रूम में बल्कि मैं प्रेसिडेंट थी नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट की थी और मैं बहुत सारे रिपोर्टर्स देखती थी जो मुश्किल में हैं और साइकोलॉजिकली जो थे उनकी वो बड़ी तकलीफ में थे। तो हमने कभी कभार जो है काफ़ी इतनी नहीं थी, लेकिन कभी कभार उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। And we need to be the first to break stories, but recognizing the signs that there are problems और हमने इस तरह के साइंस जो थे वो देखे कि प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल हैं, तो हमने ये तय किया कि हम किस तरह इनको मदद कर सकें। एक बड़ा इशू ये था कि जो लोग जो थे वो डरते थे कि हम इस काबिल नहीं है कि जर्नलिज्म करें, क्योंकि इस तरह जो उनके हालात थे। आप अपना ऑडियो जो है वो थोड़ा ऊपर कर लें। मुझे आवाज आ रही है, लेकिन और जो है उनको सही आवाज नहीं आ रही है। जो अवेयरनेस और स्टिग्मा के इशू थे। न्यूज़ रूम में इस तरह का बजट नहीं था और ये आवाज नहीं मुझे सही आ रही है, ये जो बोल रही है, सो इसलिए मैं So when you noticed those issues, जब आपने नोटिस किया ये इशू, रिसोर्सेज जो थे वो इतने नहीं थे, सपोर्ट इतनी नहीं थी, आपने किस तरह के न्यूज़ रूम में क्या ट्रॉमा अवेयरनेस के हवाले से आपने प्रैक्टिसेस किए? हमारी न्यूज़ रूम में ये शुरू हुआ पहले सुपर टाइफून हायोन, काफ़ी फीडबैक थी, जो मुश्किल आती थी। वहाँ पे 6000 से ज़्यादा लोग हैं जर्नलिस्ट जिनको इस एरिया में सारे जितने भी थे उनको ये चाहिए था। हमने मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि हमें ये सपोर्ट जर्नलिस्ट के लिए चाहिए, और इस जर्नी के दौरान जो वीडियो एडिटोरियल्स हैं वहाँ से शुरू हुआ और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। फिर हमने पीयर सपोर्ट जो है वो भी शुरू किया जर्नलिस्ट के लिए, न्यूज़ टीम्स के लिए। जो किलिंग्स होती थी, जो फाइटिंग होती थी, इस तरह के जो कवरेज वो दे रहे थे वहाँ जो ज़रूरत उनको पड़ती है। और आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ये काफ़ी क्लियर था। अगर कोई किसी को ट्रोल किया जा रहा है ऑनलाइन पे या मोबाइल फोन्स के जरिए या और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, तो जो अगर उनको धमकियां दे रही हैं किसी किस्म की, ये काफ़ी ये जो हमने शुरू किया था ये काफ़ी हेल्पफुल था, काफ़ी मदद हुई उनके लिए।
ये मुझे बड़ा ज़हनी लिहाज से साइकोलॉजिकली भी बड़ा हेल्पफुल था हमारे लिए। और इस प्रोटोकॉल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जो कुछ होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये अपने तजुर्बात जो है वो बांटना एक दूसरे के साथ और डिस्कशंस करना, छोटे छोटे ट्रॉमा के बारे में, कैसे हुआ सदमा, किस तरह से आप अपने आप को उठाएंगे। ये मौका है और इसका जो पर्पस और जर्नलिस्ट की जो जॉब है कितनी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो इसके साथ, फिलीपींस जो है वो काफ़ी कैथलिक है। न्यूज़ रूम जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसिलिटी भी दी कि काउंसलरों के साथ बात कर सकें, और मेडिकल प्रोफेशनल्स भी थे, उनको भी मिल सकें। ये प्रैक्टिकल यानी कि जो चल रहे थे पहले से। Although my network was able to वो कि मेरी नेटवर्क जो है वो ये है कि रिसोर्सेज जो है जो जिनके साथ ऐसे होता है उनको देना। हमने बजट भी देखना था। हमने ये सोचा कि ग्रुपों के साथ ग्रुप बना के उनके साथ पार्टनर करें, उससे बजट का भी हो जाता है। वो ये टेम्पररी यानी कि आर्जी था, लेकिन जिम्मेदारी थी कि रिसोर्सेज जो थे वो मुयसर किए जाएं। अगर कोई कवरेज के दौरान कोई बीमार हो जाता है तो हम हॉस्पिटल का इंतज़ाम करते, सारा कुछ, और मेंटल हेल्थ का भी इंतज़ाम करते। मैं पूछ सकती हूँ जो प्रोटोकॉल आपने बनाई थी, रखी थी, इसके अलावा मैनेजरों ने और कुछ भी किया? लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल है। ये ड्राफ्ट की गई, अप्रूव की गई, लोग जो थे उनको ईमेलें भेजी गई, मीटिंग्स के जरिए भी बताया गया, ईमेलों के जरिए भी, कि अगर आप इन हालातों में हों तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये हो जाए आपके साथ, और हम उस बंदे की सिक्योरिटी, अगर उसको कोई थ्रेट्स जो धमकियां बाद में वो सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं होती, जो फिजिकल जो आपकी जिस्मानी हिफाजत है, सेफ्टी है, वो भी उसको भी मद्देनजर रखना, देखना। ये काफी बड़ा बूस्ट होता है उस बंदे के लिए। उसको उनका ये हिम्मत होती है कि आपके साथ हैं, खड़े हैं। तो जब ये आप प्रोसेसेस, ये प्रोटोकॉल्स, एजुकेशन के प्रोग्राम ये आप बना रहे थे, कभी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हुआ, या मिसाल के तौर पे कोई कुछ सही चला नहीं या खराब हो गया, इस तरह से? So we seem to have lost Rowena there, I think. Rowena को हमने लूज कर दिया, वो फ्रीज हो गई है। वो वापस आ सकेंगी क्योंकि हम सवाल जवाब जो है वो जारी करेंगे। हम अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में क्यों न जाएं?
तो फिर Great. बाद में वो So what we'll do ज्वाइन now कर लेंगी is सवाल जवाब के लिए हमें। we'll now move into the Q&A, and if all the panelists could come back on, put their screens on, and hopefully Rowena can come back as well. And हम आगे स्क्रीन जो है वो उसको लेके जाते हैं और बाद में रवाना आ जाएगी। मैं जो सवाल आपने करने हैं वो कोई भी पैनलिस्ट में से आप वो जो बॉक्स है वहां पे अपना सवाल लिखें। Kate, would you like me to jump in and answer this question about केट, क्या आप चाहती हैं कि मैं जवाब इन सवालों के जवाब जो हैं वो दे दूं? question? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है। Saying thank you for the helpful session. Great. I'm glad it was. वो कहती हैं कि बहुत शुक्रिया, बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छा सेशन था। We know law enforcement are often हमें पता है कि लॉ threat or lack the awareness. एनफोर्समेंट के हवाले से जो थ्रेट्स, जो साइबर होता है, जो धमकियां होती हैं, Ensuring physical security and responsibility. तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फिजिकल सिक्योरिटी यानी कि आपकी जिस्मानी सिक्योरिटी, हकीकत ये है दुनिया में स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह बिछे नहीं है, लिहाजा इसीलिए मैंने अपनी ये किताब लिखी थी। कोई भी पुलिस फोर्स जो है दुनिया में इस तरह से वो इक्विप्ड नहीं है कि वो मदद कर सके। जो कानून है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। टेलीफोन के चलो लॉज होंगे लेकिन इंटरनेट के नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों का स्कूल, मैं कहाँ पे रहती हूँ, जो धमकियाँ मुझे मिलती रही हैं, और ये जो काउंटर टेररिज्म के जो पुलिस है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, हम देख रहे हैं। वो भी न्यूज़ रीडर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि प्रोटोकॉल आपने लगा के रखना है, और ट्रिगर मैकेनिज्म जिसे कहते हैं कि अगर ये हुआ तो आगे क्या करना चाहिए। कभी कभार पुलिस की तरफ से आपको अच्छा जवाब मिलेगा। कुछ देश हैं जहाँ पे अच्छा है। मैं इतनी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकती हैं, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये प्रोटोकॉल्स लगा के रखने पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद जिंजर और अमेंडा। जिंजर ने जो कुछ कहा है मैं मजीद और कहना चाहता हूँ। एक चीज जो काफी क्लियर है अभी कि ऑनलाइन के हवाले से ऑनलाइन धमकियां जो हैं ये टेक्निकल लिहाज से कैसे आपका कंप्यूटर जो है वो हैक ना हो या इस तरह की चीजें। जो जाती ट्रॉमा आपको होता है, मिसाल के तौर पे हमें उस ट्रॉमे का इम्पैक्ट होता है, हमें असरात होते हैं। हमने ये भी बताना है कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, वो भी एक्सपर्टीज है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि एक और लेवल का भी थ्रेट होता है। कभी कभार वो कनेक्टेड होता है लेकिन कभी कभार वो नहीं होता। अमांथा, जो आप बात करते हैं, ये विक्टिम जो होता है वो फील करता है, वो बाकी स्टाफ जो है वो मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, और फिर हम जो प्रेडिटर होते हैं जो करते हैं उनको पकड़ना, गवर्नमेंट को बताना, जो भी अदारे हैं उनको बताना। हम जर्नलिस्ट जो है हमें बहुत इफेक्ट करता है, ख़ास तौर पे अगर आपका रंग नस्ल जो है आपकी
आप किसी ग्रुप में जहां पे ट्रोल्स आपको पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। सोसाइटी जो है, सोसाइटी को भी अच्छी जॉब करनी पड़ती है। मैं विश करती हूँ कि मैं आपको जवाब दे सकूं, लेकिन फिलहाल मैं यही कह सकती हूँ। रोवेना, आप वहां पे हैं? वापस आ गई आप? Yeah. While we're still waiting, I haven't heard that there is. हम इंतजार करते हैं। एक सवाल है कि I'll come back to you. I'll just finish with this question in the Q&A and then we'll ये Q&A में जो सवाल आया है उसको मैं ख़त्म करती हूँ। कुछ लोग जो हैं वो some people deal with deadline pressure, but someone has been a victim of sexual harassment and can't कोई stop अगर about it and has a headache and trembling hands, but he's scared to tell the story. लेकिन वो स्टोरी जो है वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना, कि अगर आपको धमकी दी गई और तंग किया गया, जिस तरह जिंजर कहती है, हमारी गलती तो नहीं है। ये बंदे एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जो फिजियोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ये दिमाग जो है वो कर रहा होता है हमें बचाने के लिए। उसकी वजह से अगर पसीना आ जाए या हमें अगर थ्रेटन किया जाए या हमें कोई सदमा हो, तो ये रिएक्शन होता है इंसान का। ये इससे शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए इस अगर आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये अगर किसी के साथ अच्छे दोस्त से भी अगर बात कर सकते हैं अपने इस तजुर्बात के हवाले से, जो आपकी मदद हो कि इस तरह की परेशानी और स्ट्रेस आपकी दूर हो, अपने तजुर्बात के बारे में बात करें तो अच्छा है। कि अगर हम अपने अंदर ही रखें तो ये बिल्डअप हो जाता है और ये बाद में और ज़्यादा आपको तकलीफ होता है और हम सोचते रहते हैं इसके बारे में। मैं आपको ये इंकरेज करूंगी कि आप किसी से बात करें, आप शेयर करें बर्डन किसी लिहाज से। रोवेना, आप वापस आ गई हैं। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं वापस जो आपसे पूछ रही थी मैनेजरों के लिए, क्या कोई प्रॉब्लम्स थी जो आपने एक्सपीरियंस की ट्रॉमा लिटरेसी और न्यूज़ रूम में, और इन इश्यूज को आपने ख़त्म करने की कोशिश की? जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो पहले मुश्किल था लोगों को इसमें लेके आना। वो ये कहते थे कि उनके ये काम करने वाला है, वो काम करने वाला है। उनको कन्विंस करने की कोशिश ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें पता है कि कुछ जो है वो रेडी नहीं है इस तजर्बे को शेयर करने के लिए, और इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं था जो to join. But eventually, after the first activity that we did, apparently the feedback was good. And, आवाज नहीं आ रही है मुझे सही। काफी सारे लोग उन्होंने अटेंड करना शुरू किया। जर्नलिस्ट खुद भी जो पूछते थे कि इस तरह का कुछ है, अगर कोई आना चाहे उस नेटवर्क पे, और जो जर्नलिस्ट हैं बाकी न्यूज़ रूम्स में, ये इंडिकेशन जो थी हमारे लिए, इससे पता चलता था कि ये हेल्पफुल है, इससे काफ़ी मदद होती है। बहुत शुक्रिया आपका।
बाकी ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर चल रहा है तो बाकी जो थी वो भी इसको लाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिलीपींस में कंपटीशन जो है वो बहुत हाई, बहुत ज़्यादा है नेटवर्क के दरमियान। There's something that we can facilitate for their reporters. So that's something. हम दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए भी अगर फैसिलिटेट कर सकते हैं तो हम करते रहें कि उन जर्नलिस्ट की भी मदद हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मदद हुई इससे। मैं अब सवाल जवाब पे आती हूँ। कुछ सवाल आ रहे हैं। जिंजर, अगर आप यहाँ पे कोई भी पैनलिस्ट जो है उनसे ये सवाल किया जा सकता है। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ट्रोलिंग के हवाले से ऑनलाइन करते हैं। अच्छी अगर उनकी रिलेशनशिप पॉलिटिशियंस के साथ है। हम डिसिप्लिन जो है और ट्रॉमा, सदमा का कहर जो है, ये किस तरह इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की हैं वो कभी कभार उनकी जो रेपुटेशन होती है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी ख़तरे में आ जाती है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक जो जर्नलिस्टिक बिहेवियर है और एक अनएथिकल, यानी कि जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई केयर न करना। मैं पैनलिस्ट को से पूछती हूँ, मैं इसके बारे में बुक लिख सकती हूँ। एक पहला जो है वो काफ़ी ट्रिकी है, जो इंटरनेट ने किया। सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अवेलेबल की पब्लिश के लिए। अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर किया, ये वो इंटरनेट में तो नहीं होना चाहिए था। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है निकल जाए तो जर्नलिस्टिक जो एथिक्स हैं आपके, अगर किसी के बारे में बुरी इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हैं तो ये भी ट्रोलिंग, ये भी काफी बुरी बात है ना। और जिस तरह से इंटरनेट ने पावर जो है वो बैलेंस की है, अब जो है वो पब्लिक हमारे बारे में जो कुछ कहना चाहती है वो कह सकती है। इसका कोई सही तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं है मेरा। हमारे लिए, हमारी जॉब के लिए और मुश्किल हो रहा है। एथिक्स के जो हो वो this is a difficult one, isn't it, Kate? About Kate, ये थोड़ा सा you. I've worked in a lot of, a number of media organizations, and this is very hard. This culture has to start at the top. And मैंने काफी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारी वहाँ पर होती हैं और वो लोग वो न्यूज़ लीडर के साथ बात करते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि आप का ख्याल रख लेंगे, आप ऐसे फंक्शन नहीं कर सकते काम के ऊपर। और मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास काफ़ी अनुभव जर्नलिस्ट हूँ मैं। अगर आप मेरा भी केयर नहीं करेंगे तो मैं अपना जॉब नहीं कर सकता। लेकिन उससे जो कल्चर है वो चेंज नहीं होगा। रवीना के पास अब अपना हैंड ऊपर है। रवीना, आप क्या कहना चाहेंगी? Journalistic conducts, perhaps we need to provide the venue for them. हम लोगों को वेन्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सकें
show that वो फीडबैक कैसे अपना दें और कैसे जर्नलिस्ट को management listen. और न्यूज़ मैनेजमेंट को और So I think वो it's कंप्लेन also सुने making it clear that there are venues wherein those kind of comments, those और kind वो इस किस्म का जो कमेंट है वो भी देखेंगे and are actually taken seriously. और इसके बाद वो सारा कुछ आगे देखेंगे And perhaps that would और जो lessen the trolling or the negative comments that we और sometimes see. सारे नेगेटिव कमेंट्स उसका वो लोग देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। Thank you very much. बहुत I have धन्यवाद a आपका। question here specifically for अब Amantha. हमारे एक है अमेंथा के लिए। Following on from your comment, Amantha, आपने we इस are मंथा जो आपने currently पहले putting कहा था workflows to support हम लोग our वर्क staff फ्लो who जो spend सपोर्ट large कर amounts रहे of हैं time जो कि काफ़ी moderating ज़्यादा social media feeds, टाइम स्पेंड करते हैं which सोशल relates मीडिया to your फील्ड्स के great बारे point में जो about the आपका पॉइंट है microaggressions जो that माइक्रो wear एग्रेशन down के our बारे staff में due to constant जो exposure. क्योंकि What would स्टाफ be को your कॉन्स्टेंट key एक्सपोजर takeaways होता to है overcoming आपको this क्या day-to-day होगा कि trauma इस डे टू when डे it is ट्रॉमा को किस intrinsically तरह हम wrong लोग to remain हम online? लोग किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। It starts with awareness. ये अवेयरनेस से स्टार्ट होता है Awareness that these ताकि things बिल्ड have करते हैं got very अवेयरनेस negative कि impact इन सब का and बहुत that ज़्यादा नेगेटिव negative इम्पैक्ट impact होता है is long lasting और ये and नेगेटिव इम्पैक्ट possibly लॉन्ग will लास्टिंग have होता है financial और and other आपको health implications as आपको well. फाइनेंशियल और Just the दूसरी very हेल्प practical things इम्प्लीकेशंस that भी you can होती है जो do प्रैक्टिकल in चीज़ें the आप लोग office कर and सकते हैं also in a ऑफिस के when अंदर you're working with, like say in a home environment or जैसे a आप एक working घर के environment. एनवायरनमेंट में One काम thing is करते हैं breaks. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है Sometimes what happens is we sit down in a जब ये computer होता है कि and हम we लोग एक really कंप्यूटर पे sunk बैठते हैं into it. We are और like हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हम लोग देखते हैं हम उसके जैसे हमें उसकी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग ये ट्रेडमिल पे और हम लोग चल नहीं सकते और ये जो ब्रेक कम या ज़्यादा होती हैं वो मैं एक पर्सनल एग्जांपल हूँ मैं ये कर सकता था कि मैं पहले ये मिनी ब्रेक्स में 15 मिनट ब्रेक के ऊपर लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे मैंने पहले ये कहा था वो काफ़ी ज़्यादा जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट लेके आते हैं हम कभी भी उस पे से हटना नहीं चाहते लेकिन हम लोगों को टाइम लेना चाहिए हर घंटे बाद एक वक्फा होना चाहिए ऑफिस के अंदर में भी कि एक शिफ्टिंग रोल्स होता है कि अगर आप समझते हैं न्यूज़ मैनेजर के तौर पर कि आपका जो स्टाफ है वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं एक काफ़ी इस किस्म के सदमे वाले कुछ चीज़ देख रहे हैं या उनको कुछ किसी किस्म का सदमा तो हो सकता है आप मेक श्योर करें कि वही एक बंदा जो सोशल मीडिया फीड पे या कंटेंट पे नहीं देख रहा हर वक्त और ऑफिस के अंदर कि आप अपना डेस्क कहाँ पर करते हैं और आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे पास ओपन स्पेस होनी चाहिए जहाँ हम लोग कंफर्टेबल हों और हम फील फ्री करें और बॉक्स इन ना होए कि हम लोग काम करते हैं हाँ जी ये बहुत से ये कुछ टिप्स हैं जो आप लोग काफ़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं वो करें कि ये आप लोग प्रॉपरली कर सकते हैं हाँ फौरी तौर I'm aware that we've got 5 minutes to go, and there are a number हमें पता है of कि questions still in the Q&A box, which we're just not जो going हम लोग to काफ़ी get a chance to हमारे पास follow मौका up. नहीं मिलेगा सबको फॉलो अप करने के लिए And a few people are putting up their hand. कुछ लोग But ऊपर I अपना think हाथ we कर do रहे need to move on. I don't want us to अब move हम लोग into को मूव ऑन करने resentment time. We've said हाँ we'll जी हम लोग finish in रिजेंटम about टाइम में 90 minutes, and हाँ जी हम we've got 90 more to मिनट में go. फिर So करेंगे हमारे I पास want 5 to मिनट है thank our panelists very हम लोग much मैं for the सब पैनल्स contribution. It's को been बहुत really ज़्यादा fabulous and बहुत enriching. शुक्रिया अदा Thank you करना as चाहती to हूँ the participants for putting in the और मैं questions. सारे जो Please पार्टिसिपेंट्स हैं feel उनको भी free to make आप लोग contact फील फ्री with करते us कि आप with लोग any हम लोगों से questions. I कांटेक्ट know कर many of सकते हैं us would feel free to किसी anytime आप हम to लोगों को send कोई in भी सवाल questions to us. करने हैं तो आप I'm हमें going to क्वेश्चन hand back करेंगे over to मैं हैंड Junie बैंक करती हूँ now, जूनी को to wrap up the session for वो us, अब रैप please. अप करिए सेशन को Thank you very much, Kate. And thank you very much, speakers, as well as बहुत to our धन्यवाद स्पीकर्स को interpreters who have been busy. और हमारे इंटरप्रेटर्स को भी ट्रांसलेट करते रहें 90 मिनट के वेबिनार को Let me just share my screen now and to take you through
what's coming up actually. And actually, Kate, मैं please बताती हूँ कि अब क्या होगा jump in at any कि time. जंप इन करेंगे अगर आप लोग। This program is run by Dart Center APAC. ये डॉट सेंटर एपेक्स ऑस्ट्रेलिया से रन करता है और वो लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। अब ये अगली फेज है ट्रेनिंग की जो ऑर्गेनाइज करी, ये मार्च पे होगी। अब हम लोग ये कर रहे हैं फॉलो अप इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है कि हम लोग ऑफर करेंगे 16 न्यूज़ लेटर्स को कि वो लोग वाफ्रा को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर होगा और कैसा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। लोग अप्लाई करेंगे 3 वीक्स 1.5 घंटे का मार्च के अंदर 10, 17 और 24 मार्च को। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव जो हम लोगों ने आज किए और काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक और काफ़ी इंटेंसिवली। अब हम लोग क्यों 16 को इसलिए लिमिट कर रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बातचीत के हो सके, और जब हम ट्रॉमा ट्रेनिंग कर रहे हैं तब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। टेक्निकल स्किल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हम लोग काफ़ी करते हैं कि सपोर्ट नेटवर्क में हम लोग मैनेजर्स जो कि प्रेसिडेंट हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं कर सकते, और ये सेफर होता है और काफ़ी इंटेंस लेवल होता है सदमे के बारे में। छोटे ग्रुप में हम लोग को आपकी सेफ्टी चाहिए और दूसरे सेफ्टी की। हमारे पास पॉल नंबर होगा, अप्लाई करें और हम लोग प्रोसेस करेंगे एप्लीकेशंस, और न्यूज़ लीडर्स को आप बता दीजिएगा। अगर 2 न्यूज़ लीडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन से। Yes, thanks so much, Kate. I put in the link to the application form. So मैं लिंक वो करी। पार्टिसिपेंट्स जो हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं 3 सेशन के इंटेंसिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और हम लोग शेयर करेंगे ताकि एवेल्युएट कर सकें। 16 प्लेसेस हैं, 2 पर यूज ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 300 लोग हैं जो आज जिन्होंने किया, और आज ये ओपन होगा। जो आज अटेंड किए उनके लिए भी ओपन है, और बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को ये कंटिन्यूशन देखूंगी। और अब हम स्टेप जो फर्दर करें, ये अभी अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों को एक्सपोर्ट होएगी। हाँ जी, करिकुलम, ऑनलाइन करिकुलम जो है वो भी आउट लेटर होगा अप्रैल मई के अंदर। Yes, about May. But also, thank you, Ginny, for raising that. Also, following this intensive, और इसके बाद 3 weeks इंटेंसिव के बाद, और फिर एक मौका होगा 2 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को कि उसको और बिल्ड अन करे। डार्ट सेंटर, उसके बाद कंसल्टेशन को 2 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको हेल्प करने के, ताकि उनकी जो है वो अपनी पॉलिसीज वगैरह बना सकें। कि हम लोगों को पता है कि सिर्फ एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक छोटा पार्ट है, लेकिन उसे और न्यूज़, ताकि उसको प्रोटोकॉल्स जो रोवीना ने बात की, तो फिर एक मौका दिया जाएगा अगर आपका एक पार्ट दे है, ताकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। गूगल न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करें, और हम लोग एग्री करें जर्नलिस्ट मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं दूसरे प्रोग्राम से भी। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि कोई और पब्लिकली कर सके। बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस और एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि हम स्पीकर से
कि आप लोगों ने अपने आप को अवेलेबल किया, अपने ईमेल एड्रेस को आंसर क्वेश्चंस करने के लिए जो नहीं आंसर्ड हो गए। हाँ जी, ठीक है। सबको धन्यवाद कहती हूँ, और कमीना को और लिया को, और ये सारा जो मीटिंग है आप लोगों ने किया, मैं फॉलो अप करूँगी ईमेल के लिए, लिंक्स के लिए और सो ऑन, और सारी डिटेल्स। बहुत ज़्यादा धन्यवाद जी, शुक्रिया, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और थैंक यू, थैंक यू।